गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, इन दिनों हम सत्संग के प्रारंभ में गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का पाठ करते हैं। संगत जी, हो सकता है आपने ये सत्संग पहले भी सुने हो, परंतु गुरु जी महाराज के ये ब्लेस्ड सत्संग जितनी बार भी सुने, संगत जी हर बार गुरु जी महाराज अपार ब्लेसिंग्स बरसाते हैं। पूरी श्रद्धा से गुरु जी महाराज की प्रेजेंस के समय के ये सत्संग हमें बार बार सुनना चाहिए। इसी उद्देश्य से संगत जी सत्संग के प्रारंभ में गुरु जी महाराज के पुरानी संगत जी के ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करते हैं। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी से मिलने से पूर्व ईश्वर की दया और उसके प्राणी प्रेम में मेरा विश्वास सदा अस्थिर रहा था। गुरु कृपा का शब्दों में वर्णन करना अति दुस्साध्य कार्य है। जिस भांति परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं, उसी प्रकार गुरु जी के सत्संगों में वक्ता और श्रोता दोनों को वरदान और असीम आनंद प्राप्त होता है। मैंने सुना है ईश्वर हमारे कर्मानुसार परिणाम देते हैं, किंतु मैंने गुरु जी को अपनी दिव्य ज्वाला में हमारे बुरे कर्मों को जलाते हुए देखा है। फलस्वरूप हम उस जीवन से उभर सके हैं जो उनके कोमल चरण स्पर्श कर कृतज्ञ हुए बिना जीना पड़ता। गुरु जी के प्रथम दर्शन के समय मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। यद्यपि मेरा जन्म पंजाब में हुआ था, उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। अतः मुझे शब्द या गुरु जी का कथन बिल्कुल समझ नहीं आते थे। निसंदेह प्रथम दर्शन पर मुझे कितना अच्छा प्रतीत हुआ, यह वर्णन करना बहुत कठिन है। अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर मुझे स्वागत भाषण देना था। यद्यपि मैं यह सदा से करती आई थी, इस बार मुख्य अतिथि अति वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरे उपसंहार पर उपस्थित गणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी प्रशंसा करी। मंच से उतरते ही सबने मेरी सराहना करी और बधाई के पुल बांध दिए। शिक्षकों और सहपाठियों ने अचरज भरे चेहरे से मुझे बताया कि भाषण देते हुए मुझ में परिवर्तन स्पष्ट झलक रहा था। उससे भी अधिक अचंभा तब हुआ जब मुख्य अतिथि का भाषण मेरे कहे हुए पर आधारित था। अंत में उन्होंने मेरे उपसंहार को महत्व देकर उससे ही अपना भाषण समाप्त किया। सबको यह आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ, पर मुझे पता था कि गुरु जी की कृपा से ही यह संभव हो सका। वास्तव में जैसे ही मैंने अपना भाषण प्रारंभ किया, मुझ में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा और मैं अपने शब्दों में उत्तेजना भर सकी। इसके अतिरिक्त मैंने अपने विद्यालय में अनेक बार गुरु जी की पुष्पों भरी सुगंध का अनुभव किया है। 12वीं कक्षा में पहुंचने पर अध्ययन का महत्व अधिक हो गया था। एक दिन प्रसाद देते समय गुरुजी ने मेरे विषय पूछे। मैंने उन्हें बताया मैं वाणिज्य की विद्यार्थी हूँ, तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर प्रश्न कर दिए।
उन्होंने मेरे ऋण नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल पर प्रश्न पूछा तो उत्तर पता होने पर भी मैं बुद्धि शून्य हो गई। यद्यपि उस समय मुझे समझ नहीं आया, आने वाले समय में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी की चेतावनी से मैं इस विषय पर विशेष ध्यान देने लगी। इसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तत्पर थी। वर्ष के उत्तरार्ध में हमारी अर्थशास्त्र की अध्यापिका चली गई और यह विषय स्वयं पढ़ना पड़ा। गुरुजी की सावधानी से मैं सतर्क हो गई थी और बिना किसी कठिनाई के मैंने इस विषय में 97% अंक प्राप्त किए। जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं समीप आ रही थी, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया। अंशतः उनके निर्देश थे कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं। 13 जनवरी उत्तर भारत में लोहड़ी के दिन मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। परीक्षाएं समाप्त होने से पूर्व यह अंतिम दर्शन होने की संभावना थी। गुरुजी उस दिन स्वयं प्रसाद वितरित कर रहे थे और जब तक मेरी बारी आई तो वह टॉफी दे रहे थे। प्रसाद वहीं पर समाप्त करना है ऐसा गुरुजी का आदेश था, किंतु टॉफियां अपवाद थी, सो मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं पर खा लिया और शेष अपने पास रख लिया। मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची और उनके कमल चरणों को स्पर्श करने झुकी। जब मैं उठ रही थी तब गुरुजी ने अपना एक स्वरूप निकाला और मुझे दिया। यद्यपि मैंने उनके पास कोई लिफाफा नहीं देखा था, मैं अति हर्षित हो गई क्योंकि गुरुजी का स्वरूप तो अमूल्य है। गुरुजी ने उस रात क्या किया था, उन घटनाओं पर घर लौटते हुए चिंतन करने का अवसर मिला। उनके स्वरूप को अपने हाथों में पकड़े हुए मुझे आभास हुआ कि उसमें गुरुजी की सुगंध आ रही है और यह परीक्षाएं समाप्त होने तक रही। मैं यह स्वरूप अपने साथ परीक्षा भवन में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उसमें सुगंध आनी बंद हो गई, मानो गुरुजी ने अपने स्वरूप में परीक्षाओं के लिए विशेष धारा प्रवाहित की थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफियां गिनी तो कुल 12 थी, प्रत्येक परीक्षा के लिए 2। गुरुजी के स्वरूप और उन टॉफियों के साथ मैंने अपनी परीक्षाएं पूर्ण करी। बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर दिल्ली के ही सबसे अच्छे महाविद्यालयों में से एक में प्रवेश पाने में सफल रही। एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए शीतल पेय मंगवाए। उसके साथ ही कुछ खाने का आहार आया और बाद में आइसक्रीम भी आई। हमने अविस्मरणीय समय व्यतीत किया। निकलते हुए कारों में चढ़ने के समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ की और यह ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान तक पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने निवास पहुंचने पर मेरे अनुभव के बारे में पूछा। वह तो अति निराला ही रहा था। गुरुजी ने मेरे से यह भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण मैंने नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि आइसक्रीम खाने से मेरा गला ठीक हो जाता। कालांतर में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के पश्चात मेरा गला, जो हर वर्ष में एक बार अवश्य खराब होता था, कभी खराब नहीं हुआ। गुरुजी के उत्कृष्ट संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरुजी ने जिस ओर मैं बैठी थी उधर से प्रसाद बांटना आरंभ किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में यह कहकर कि मैं अपने जन्मदिवस का पूर्ण आनंद लूं, विस्मित कर दिया। संगत में किसी को मेरे जन्मदिवस के बारे में पता नहीं था। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उनको बताया नहीं था। वह मेरा सबसे मनमोहक जन्मदिवस रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक में उत्तीर्ण होने के बाद मैं कुछ नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बियोसिस, एक प्रमुख संस्था से पत्राचार द्वारा MBA करने के निर्देश दिए। मैं अंतिम समय में प्रपत्र भरकर प्रवेश पाने में सफल रही। परीक्षाओं के लिए मैंने दक्षिण दिल्ली केंद्र अपना प्रथम विकल्प दिया था, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर केंद्र मिला। मेरे पिता ने अंतरण के लिए आवेदन दिया, पर पुणे से उत्तर मिला कि एक बार केंद्र निर्धारित होने पर उसे बदलना संभव नहीं है। प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव नहीं था। अतः निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो उस केंद्र से 10-15 किलोमीटर दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था,
किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, किंतु मैं इतनी दुखी थी कि मेरा मन शेष परीक्षाओं को छोड़ने का बन रहा था। मैं रोई और गुरुजी द्वारा किसी प्रकार से इस स्थिति से निकालने की प्रतीक्षा में रही। उसके पश्चात जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन जब सब परीक्षा में मग्न थे, एक अधिकारी ने आकर घोषणा की कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना केंद्र बदलने को इच्छुक है, और उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम भी था। मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उसने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता था। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात नहीं है। उनके कार्य तो तर्क को भी मात देते हैं। एक बार गुरुजी की संगत में भूकंप आ गया। पहले तो सब बैठे रहे, पर जब वह कुछ देर तक आता रहा तो कुछ हलचल आरंभ हो गई। यह देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मोड़ पर रखे हुए दोनों पैर पृथ्वी पर रख दिए। कंपन तुरंत बंद हो गए। एक दिन गुरुजी अनुयायियों के साथ, जिनमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए थे। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य प्रगति पर था और सुविधा के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया गया था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, किंतु गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम यह देखकर अति अचंभित हुए कि उनके चलने के कोई चिन्ह शेष नहीं थे, किंतु जब हमने उसी स्थान पर बहुत हल्के से उंगली लगाई तो उसके भी निशान बन रहे थे। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर वह हमारी सब चिंताओं और कष्टों का निवारण करते हैं। चूंकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है, हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी सीमित है। इसके विपरीत गुरुजी को उनका पूरा ध्यान है और उसके लिए वह प्रावधान भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को 6 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि यह घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए अति तीव्र थी। अप्रैल के आरंभ में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा, क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है? मेरे पिता ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव आया अवश्य है, किंतु उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। गुरुजी ने कहा कि उस पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने तब इस बारे में परिवार से चर्चा करी। मेरे होने वाले वर स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को 1 मास के लिए भारत आ रहे थे। यह निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण उल्लासित हो गया। सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गई और थोड़ी ही देर में हमारे बीच अंगूठी का आदान प्रदान भी हो गया। एकाध दिन में विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई, उसी मास की 30 तारीख। विवाह के सब प्रबंध अति तत्परता से किए गए और निश्चित तिथि को मेरा पाणी ग्रहण भी हो गया। यद्यपि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सबने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करी। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा ही झलक रही थी। मेरे पति की मई के मध्य में वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतना ही अवकाश मिला था। 15 दिन में मेरे लिए पासपोर्ट और वीजा दोनों मिलना नितांत कठिन था। यथाशीघ्र स्वीडन के दूतावास को आवेदन किया गया, परंतु उन्होंने बताया कि सब आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे जाते हैं और उसके पश्चात यहाँ से वीजा दिया जाता है। अतः मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और स्थगित करना संभव नहीं था। प्रतीक्षा में 1 मास व्यतीत हो गया। स्वीडन में उन्होंने भी दूतावास में शीघ्रता करने के लिए आवेदन किया। जून के आरंभ में ऐसा लगा कि वीज़ा 1 सप्ताह में मिल जाएगा। मेरी यात्रा के टिकट 16 जून के लिए लिए गए थे और उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसा लग रहा था कि हमारा वहां जाना निरर्थक रहा। वहां पर बताया गया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था 1 सप्ताह का विलंब। मैंने यह सूचना अपने पिता को दी और कुछ देर में पुनः प्रयास किया। वहां के अधिकारी ने जब मुझे मेरा वीज़ा दिया तो अति अचंभा हुआ। अति प्रसन्न होकर मैंने यह सूचना अपने पिता को दी। आश्चर्य की बात थी कि उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15-20 मिनट पहले ही उन्हें वीज़ा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। मैं समझ गई कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीज़ा मिलना असंभव था।
गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध रोक नहीं सकते। वह त्रिकालदर्शी हैं और अपने अनुयायियों की पुकार पर सब सीमाएं पार कर सकते हैं। स्वीडन से एक वीकेंड हमने पेरिस में बिताने का निर्णय लिया। वहां पर जब मैं एफिल टावर की पहली मंजिल पर थी, मुझे अचानक गुरुजी की सुगंध का आभास हुआ। फोन पर मेरे पिता से बात हुई। अगली वार्ता में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस वार्तालाप की तिथि और समय भी बताया। थोड़ा गणित करने पर पता लगा कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस समय मैं एफिल टावर की पहली मंजिल पर ही थी। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन एक गूंगी महिला द्वारा मिठास के वर्णन जैसा है। वह मेरे लिए क्या है और मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, यह शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे संबंधों के इन स्वर्णिम वर्षों में दया करते आए हैं, उसी प्रकार सदा हमारा हाथ थामे रहिए। कहते हैं कि पारस लोह धातु को छूने मात्र से उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, पर गुरुजी तो पत्थर को हीरे में बदल देते हैं। केवल पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बने रहने चाहिए। श्रीमती आरती सिंगला, स्टॉकहोम, स्वीडन। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3075। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल और गुरुजी की प्यारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर साझा कर रही हूँ, करती रहूंगी। संगत जी, मुझे रोज गुरुजी तितली के रूप में एक ही चोले में दर्शन देते हैं। कुछ दिनों से एक छोटी तितली भी गुरुजी के साथ आती है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी कह रहे हों, बेटी तू हमेशा मेरे साथ है। संगत जी, एक दिन का बड़ा ही अद्भुत शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। मैं ऐसे ही बैठी थी कि अचानक मेरे सिर के ऊपर से एक सुंदर तितली घूमती हुई निकल गई। उस क्षण मेरे मन में एक गहरी अनुभूति हुई कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं है। ऐसा लगा मानो गुरुजी स्वयं आकर आशीर्वाद दे रहे हों और कह रहे हों, बेटा मेरा कृपा हाथ सदा तेरे सर पर है, तू निश्चिंत रह, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। उस पल मेरे मन में अपार शांति और आनंद भर गया। आंखें भीग गई और दिल से सिर्फ यही निकला, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल और संगत जी, हमारी सिटी में किसी गुरु प्यारी संगत ने 5 सितंबर 2025 को अपने घर पर सत्संग करवाया था। वहाँ पर जो गुरुजी का स्वरूप लगा था, उसे देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो गुरुजी कह रहे हों, तू क्यों चिंता करती है, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, उस दिन के बाद मैंने अपने सारे विचार गुरुजी महाराज पर छोड़ दिए। गुरुजी की प्यारी संगत से विनम्र निवेदन है कि सत्संग अवश्य अटेंड किया करें। वहाँ गुरुजी की अपार कृपा धारा बहती है और हर संगत को दिव्य आशीर्वाद मिलता है। सत्संग में बैठकर आत्मा को शांति, मन को शक्ति और जीवन को सही राह मिलती है। दरअसल मैं अपने पापा की हेल्थ और घर की प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर बहुत परेशान थी। जब मैंने गुरुजी का सुंदर स्वरूप देखा, मैं अपनी सारी परेशानियां भूल गई। सिर्फ गुरुजी का दर्शन करती रही और गुरु मंत्र का जाप करती रही। उस क्षण मन को अपार शांति और आनंद की अनुभूति हुई। अब मैंने गुरुजी को अरदास लगाई है कि जो भी निर्णय हो गुरुजी ही करेंगे और मेरे पापा की तबीयत भी गुरुजी ही ठीक करेंगे। मुझे 101% विश्वास है कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे। वहाँ मुझे लोटा ब्लेस करवाना था। मेरे मन में इच्छा थी कि अगर मुझे गुरुजी के चरण कमलों में पड़े गुलाब के फूल की पत्तियाँ मिल जाएं तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानूंगी। संगत जी, जब संगत की समाप्ति हुई और मैंने ब्लेस्ड लोटा मांगा तो हमारी सिटी के आयोजक हरीश अंकल ने गुरुजी के चरण कमलों से गुलाब की कुछ पंखुड़ियां मेरे लोटे में डाल दी। उस पल मेरा मन भर आया। सचमुच गुरुजी महाराज बहुत जल्द ही दिल की आवाज़ सुन लेते हैं। मैं गदगद हो गई। जब भी मेरा मन उदास होता है, मैं गुरुजी का मंत्र जपती हूँ और काम करते करते भी एयरडॉप्स लगाकर सत्संग सुनती रहती हूँ। इसी दौरान गुरुजी का संदेश आया कि मैंने तेरे घर में रिद्धि सिद्धि बैठा दी है, तेरा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
एक और सत्संग साझा करना चाहती हूँ। एक दिन जब हम मार्केट जा रहे थे तो रास्ते के किनारे बहुत से कबूतर दाना चुग रहे थे। उनमें से एक बहुत ही प्यारा सफ़ेद रंग का कबूतर था जिसकी पीठ पर भूरी रंग की 3 रेखाएं बनी हुई थी। ऐसा लगा मानो गुरुजी के आशीर्वाद से वे रेखाएं बनी हो। मैं अपने आप को और गुरुजी की संगत को भाग्यशाली मानती हूँ जिन्हें गुरुजी ने मुट्ठी भर संगत में चुना है। साथ ही हमें सोनू अंकल का वह प्लेटफॉर्म मिला है जो हमारे सत्संग गुरु परिवार में सत्संग साझा करते हैं और संगत परिवार को सही मार्ग दिखाते हैं। सत्संग सुनकर हमारे कष्ट कम होते हैं। सोनू अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद जो संगत परिवार को सत्संग बहुत ही प्यारे ढंग से सुनाते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा भरा हाथ हमेशा उनके सिर पर बना रहे। सोनू अंकल, संगत जी, मेरे साथ कुछ और भी शुक्राना सत्संग हुए हैं जो मैं लिखते समय भूल गई हूँ क्योंकि समय भी मॉर्निंग के 1:48 हो चुके हैं। जब याद आएंगे तब जरूर साझा करूंगी। अब इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देने के लिए गुरु जी से आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, सत्संग लिखते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा होने का शुक्राना, फिर भी पता नहीं शुक्राना सत्संग करने की हिचक क्यों रहती है। मेरा शुक्राना सोनू अंकल को कि उनके चैनल पर सत्संग सुनकर मन करता है कि मैं भी अपना शुक्राना करता रहूं। सो मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह है। मेरे पेट के लोअर पोर्शन में बहुत समय से पेन रहता है। गुरु जी का जल प्रसाद ले रहा हूं और स्नान भी कर रहा हूं। बहुत हद तक पेन ठीक है और गुरु जी से अरदास करता हूं कि मुझे पूर्ण रूप से इससे ठीक कर दें क्योंकि सारा दिन ध्यान इधर लगा रहता है और काम में मन नहीं लगता। गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार को अपनी शरण में लिया, उसके लिए शुक्राना। बड़े मंदिर का समय समय पर दर्शन कराने का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, सद्बुद्धि देने का शुक्राना। गुरुजी से अरदास करता हूँ कि सपरिवार अपनी शरण में लगाए रखें। मन में जो कुविचार आते हैं उनसे निजात हो। इसी के साथ गुरु मंत्र के साथ विराम लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, सोनू अंकल को जय गुरु जी। मैं भगवान दास, गुरुग्राम से। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5700। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी सारी संगत जी। सोनू अंकल जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का है। 16 सितंबर ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड अंकल, जैसे वो हर ट्यूसडे को मॉर्निंग में हनुमान मंदिर जाते हैं, स्कूटी पर जा रहे थे। उनके साथ एक और अंकल जी भी थे। अचानक से रास्ते में वाईफाई की तारें गिरी पड़ी थी। वो स्कूटी में फंस गई और मेरे हस्बैंड अंकल और वो दूसरे अंकल, उनके दोस्त अंकल जी भी गिर गए। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल के मुंह पर बहुत चोट आई, ब्लड भी निकला और पैरों पर भी चोट लगी, बहुत गहरी चोटें लगी। और पीछे जो दूसरे अंकल थे उन्हें भी हाथ पर चोट लगी। पर इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने पर भी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त अंकल का बचाव किया। मेडिसिन ली और पट्टियां भी कराई। शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही कट गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। इतना बुरा एक्सीडेंट होने पर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड उनको घर छोड़कर गए। शुक्राना गुरुजी, हमेशा अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना। आपने मेरे हस्बैंड अंकल का कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी मैसेज भी फेसबुक पर दे रहे थे कि बेटी तू शुक्राना कर, मैंने तेरे पति का कष्ट छोटे में काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8846। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगतों को जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और संगत जी, मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ़ करना, पर मुझे गुरुजी का आदेश हुआ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ और इसमें कोई हिचक ना करूँ। मैं गुरुजी से इसी साल जनवरी में जुड़ी हूँ। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हुई। उससे पहले मैं गुरुजी के पोस्ट बहुत बार देखी थी यूट्यूब पर और सोचती थी ऐसे कैसे शहद वर्षा हो सकती है, और शायद मैंने इन सबको झूठ भी माना होगा। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी को अपने एक टीचर फ्रेंड के व्हाट्सएप स्टेटस से दर्शन किए। वो भी हर पल बस गुरुजी का स्टेटस लगाते थे संगत जी। फिर मुझे एक सत्संग सुनते हुए पता लगा कि गुरुजी हमें बस 3 बार ही अपने साथ जोड़ने का इशारा देते हैं। और संगत जी, तीसरी बार मैंने गुरुजी के बारे में अपनी माँ से सुना, जब मम्मी ने पापा के ठीक होने के लिए अरदास करी थी और मुझे बताया कि गुरुजी का स्वरूप चाहिए। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कॉल करके पूछा कि मैम, ऐसा मम्मा को गुरुजी का स्वरूप चाहिए, कहाँ से मिल सकता है। संगत जी, गुरुजी ने न सिर्फ मुझे स्वरूप दिया बल्कि मुझे उनके घर हुई शहद वर्षा का शहद भी अपने पापा के लिए मिला, जो हमने अपने पापा को दिया। और कुछ ही दिनों में मेरे पापा ठीक होकर घर आ गए, क्योंकि गुरुजी ने मेरे पापा को बचा लिया। और आगे भी अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ ऐसे ही रखना गुरुजी। फिर जल्द ही गुरुजी ने मुझे दिल्ली बड़े मंदिर आने का भी आदेश दिया और मैं अपनी मम्मी के साथ उसी टीचर फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई। और वहाँ से आने के बाद मुझे बार बार वहाँ जाने का मन होने लगा। फिर मैं धीरे धीरे गुरुजी से अटैच होने लगी। पता नहीं, मेरे अंदर कोई चाह थी जो मुझे लगता है कि मुझे गुरुजी से जुड़ने पर मजबूर कर रही थी। फिर मैं गुरुजी के स्टेटस और सत्संग को फॉलो करने लगी। फिर बीच में मैंने ये सब छोड़ दिया। फिर मेरे सामने कुछ और सिचुएशन आए जिसमें मैंने सोचा शायद गुरुजी ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेजेस समझ आने लगे और अभी कुछ दिनों से मैं संगत के शेयर किए हुए सत्संग सुन रही हूँ, जिससे मुझे ये मैसेज मिला कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना है। और आज पहली नवरात्रि पर मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ और जल्द ही इसे शेयर भी करूंगी। और मैं जिन सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ, गुरुजी मुझे उन सवालों के जवाब दे रहे हैं। संगत जी, अभी मेरे और एक्सपीरियंस शेयर करने का समय नहीं आया है, पर बहुत जल्दी मैं अपना सबसे बड़ा सपना पूरा होने का सत्संग आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। मैं अभी भी गुरुजी को समझ रही हूँ और जान भी रही हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी सब अच्छा करेंगे और मैं गुरुजी की सेवा का अवसर भी ज़रूर पाऊंगी। ऐसा मुझे लगता है, या ऐसा मेरे मन में ऐसा आ रहा है, ये मैसेज गुरुजी मेरे सत्संग के माध्यम से किसी संगत को देना चाह रहे हैं। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्द ही अपना दूसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जो प्रवचन कर देने बोल देने ओ असल नहीं है, असल गुरु हमेशा अपने आप नू लुकाएगा। दूसरा वचन, दो जने नाल बैठे होंगे, फ्रेगनेंस एक नु आएगी, दूजे नु नहीं, क्योंकि ये मेरे उत्ते है कि किन्नो देनी है। तीसरा वचन, गुरबानी दे टेप सुनदे हो, समझ आंदे ने, सुनिया करो चंगे होंदे ने। गुरबानी दे शब्द सुनिया करो चंगे होंदे ने। चौथा वचन, जब मैं तुहानू डांस करवाना वा, तुहाडी बॉडी दा पूरा एक्सरे खिंच जांदा है और जिथे खराबी होंदी है मैं ठीक करना वा। पांचवा वचन, गुरुजी संगत से शिव महापुराण पढ़ने के लिए अक्सर कहा करते थे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।